हम लेंगे अनुवाद प्रकरण। ओके, तो इसके लिए क्या है, हमें सबसे पहले कारक चिन्ह समझने। तो कारक चिन्ह तो आप 6 से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो कारक चिन्ह जैसे हिंदी में चलते हैं वैसे ही संस्कृत में चलते हैं। विभक्ति के अकॉर्डिंग कारक चिन्ह रखने हैं। तो यहाँ कितनी विभक्तियाँ हैं अपने? 7। और कारक चिन्ह भी 7 है। जो कारक है वैसे मेन 6 ही होते हैं। एक जो संबंध कारक होता है उसका क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होने से इसमें संबंध कारक को गिना नहीं जाना जाता है, बट इसका साइन तो रहता है। तो अपने को अभी फिलहाल इसके चिन्ह देखने। ओके, तो जैसे दे रखा है देखिए यहाँ, कर्ता ने, राम रमा प्रथमा विभक्ति तो ने का साइन रहेगा। द्वितीया में कर्म को तो क्या साइन रहेगा? को का रहेगा। फिर रामेण रमिया ये तृतीया विभक्ति से या के द्वारा साइन रहेगा। रमाय रामाय और रमाय संप्रदान के लिए साइन रहेगा। फिर पंचमी में अपादान से या पृथक होने के अर्थ में साइन रहेगा। फिर रामस्य या रमाया संबंध जो षष्ठी विभक्ति इसमें का के की या रारेरी जो साइन होता है वह रहेगा। और लास्ट अधिकरण में या पर। तो आपको क्या करना है, ये साइन तो अच्छे से आपको आते हैं, आपने हिंदी में भी पढ़े हैं। तो यही साइन है, इसी के द्वारा हम सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो ये तो हुआ कारक चिन्ह की बात। अब लेते हैं हम नियम। नियम के लिए क्या है कि जो जितने भी धातु रूप हैं जिनको हम लकार के रूप में लेते हैं, तो जैसे इंग्लिश में टेंस होते हैं वैसे ही अपने लकार होते हैं। तो 3 टेंस, मेन जो 3 टेंस है उसको ध्यान रखना है। बाकी आज्ञाकार काल के भी सेंटेंस बनेंगे तो वो भी अभी समझा दूंगी मैं। तो 3 टेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाने सबसे पहले हम ले रहे हैं प्रथम पुरुष। क्या ले रहे हैं? देखिए प्रथम पुरुष क्या होता है, इंग्लिश वर्ड समझो आप तो थर्ड पर्सन। ओके, थर्ड पर्सन में जितने भी कर्ता होते हैं, कर्ता मीन्स कर्तृपद यानी सब्जेक्ट, तो वो सारे थर्ड पर्सन में आते हैं। ओके, जो अपना प्रथम पुरुष होता है। अब देखिए जैसे ये है सह सा, सह किसके लिए होता है? पुल्लिंग के लिए। सा किसके लिए होता है? स्त्रीलिंग के लिए। इन दोनों का मीन क्या निकलता है? वह। रामः रमा ये स्त्रीलिंग हो गया। ऐसा मीन्स यह, ऐसा मीन्स यह। ऐसा पुल्लिंग के लिए यह, ऐसा स्त्रीलिंग के लिए यह। फिर है अयम इयम यह। तो ये जितने भी एक वचन के थर्ड पर्सन है, समझना वचन के अकॉर्डिंग क्रिया लगानी ना अपने को। तो जितने भी एक वचन के ये थर्ड पर्सन है इनकी क्रिया प्रथम पुरुष की एक वचन की लगेगी। जो नीचे मैंने सेंटेंस भी दे रखा है आपको समझाएंगे कि इनके साथ क्रिया कैसे लग रही है। नेक्स्ट है द्विवचन में तौ। तौ मीन्स क्या होता है? वे दोनों। ते मीन्स भी वे दोनों। तौ किसके लिए वे दोनों होता है? पुल्लिंग के लिए। और ते मीन्स वे दोनों स्त्रीलिंग के लिए। रामो वे दो, रमे वे दो रमा, एतो ये दो, एते ये दो, इमो ये दो, ये पुल्लिंग के लिए और ये स्त्रीलिंग के लिए। तो इन सब के साथ जो प्रथम पुरुष के द्विवचन की जो क्रिया जुड़ेगी वो जुड़ेगी पटतः, ये वर्तमान काल के लिए। नेक्स्ट है बहुवचन। बहुवचन में ते का मीन्स होता है, ते का मीन होता है वे सब। ता मीन्स वे सब, वही ता मतलब पुल्लिंग के लिए। वे सब बालिकाएं जा रही तो आएगा ताहा कन्या, कन्या गच्छन्ति, इस तरह से। फिर रामः रमाः एते, ये सारे अब आपको आगे आएंगे समझ में कि ये सब बहुवचन के कर्ता है। अब नेक्स्ट क्या है? मध्यम पुरुष। अब मध्यम पुरुष के लिए क्या है देखिए, मध्यम पुरुष में आ रही है क्रिया अपनी पठसी पठत पठत। अब देखिए मध्यम पुरुष यानी सेकंड पर्सन, इंग्लिश वर्ड भी बोले तो सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन के कर्ता कंफर्म होते हैं त्वम युवाम युयम। त्वम एक वचन के लिए तो क्रिया इसके साथ बनेगी त्वम पर्सी, युवाम युवाम पठतः और यूयम पठतः, तुम सब पढ़ते हो। लास्ट है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष के लिए पठामी पठावह पठामा। उत्तम पुरुष के कर्ता यानी जो सब्जेक्ट है वो कौन है? अहम आवाम वयम। एक वचन अहम मीन्स होता है मैं, आवाम मीन्स हम दोनों और वयम मीन्स हम सब। ये तो हो गई अपनी क्रियाएं। अब इसी के सेंटेंस देखते हैं हम। देखिए ये एग्जाम्पल दे रखा है मैंने यहाँ, देखो सह सा राम रमा अयम यम, मतलब राम रमा के प्लेस पे कोई भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग नेम आ जाए तो वहां क्रिया लगती है पठती। अब आपको समझा रही हूँ, उसको समझना अच्छे से। पठती तो है ये वर्तमान काल के लिए। ओके, अगर यहाँ भविष्य काल किया जाए कि जैसे कि वह पढ़ेगा, क्या सेंटेंस आ जाए? वह
पड़ेगा। तो अब आपको इसके लिए क्या करना है, पांचों लकार अच्छे से लर्न होने चाहिए। तो बताइए भविष्य काल के लिए पड़ेगा, ये भविष्य काल हुआ तो कौन सा लकार चलता है इसके लिए, लिट लकार। तो लिट लकार के अपने धातु रूप कैसे चलते हैं, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। तो यहाँ हो जाएगा सह पठिष्यति, तो इसका भूतकाल का भी बन गया। फिर आ जाए कि वह उसने पढ़ा, अब क्या आ जाए, चाहे उसने पढ़ा, कौन सा काल हो गया, ये अपना भूतकाल हो गया। भूतकाल के धातु रूप कैसे चलते अपने, अपठत, अपठताम, अपठन। तो यहाँ हो जाएगा सह अपठत। तो आपको ये समझना है, अच्छे से समझ लो कि कर्ता तो हमेशा कंफर्म यही रहेंगे, इनकी क्रियाएं टेंस के अकॉर्डिंग, लकार के अकॉर्डिंग चेंज होगी और सेंटेंस बन जाएगा। फिर नेक्स्ट ये हिंदी मीन भी दे रखे इन सेंटेंस के, मैंने आपको ये भी देखना है आपको। फिर देखिए मध्यम पुरुष का दे रखा है, तो जैसे कर्ता दे रखा है त्वम, तो क्रिया लग रही इसके साथ पठसी। अब इसी की जगह अगर होता तुम पढ़ोगे तो क्या बन जाता यहाँ पर, पठिष्यसि। क्या बनता, पठिष्यसि। युवाम पठत, तुम दोनों पढ़ते हो, यूयम पठत, तुम सब पढ़ते हो। लास्ट है अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ, आवाम पठावह, हम दोनों पढ़ते हैं, वयम पठामा, हम सब पढ़ते हैं। तो आज हम सेंटेंस कैसे बनाते हैं वो सीख रहे हैं। तो आज मैं सिंपल से ले रही हूँ, कारक चिन्ह के अकॉर्डिंग भी नहीं ले रही हूँ, पहले सिंपल सिखा देती हूँ, उसके बाद कारक चिन्ह वाले लेंगे। तो जैसे फर्स्ट प्रथम पुरुष का ले रही हूँ, जैसे मैंने आपको कल रूल सिखाया था कि आप अच्छे से ध्यान रखो, सह तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम। ओके, तो जैसे स्टार्टिंग प्रथम पुरुष ले रखा है, देखिए ये सामने है आपके पास। जैसे प्रथम पुरुष की मैंने लट लकार की क्रिया ली है। ओके, कैसे ली है, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। अब लट लकार की क्रिया ली है, तो जैसे सह और सा लिख रखा है, इसके कर्ता ये है, सा स्त्रीलिंग के लिए वह होता है। जैसे सेंटेंस बना वह जा रही है, तो हम क्या लिखेंगे, सा गच्छति। और अगर वह जा रहा है पुल्लिंग वाला वर्ड आता है, तो हम क्या लिखेंगे, सह गच्छति। तो क्या चेंज हुआ, क्रिया तो सेम रही, ओनली कर्ता चेंज हुआ। अगर यही होता कि बालक जा रहा है, तो हम लिखते बालकः गच्छति। क्या लिखते, बालकः गच्छति। और लता जा रही है, रमा जा रही है, XYZ गर्ल में कोई भी स्त्रीलिंग में जा रहा है, तो वहां हो जाता कि बालिका गच्छति, इस तरह से। नेक्स्ट है द्विवचन में तौ, तौ का मीन क्या होता है, वे दोनों, किसके लिए, पुल्लिंग के लिए। ते मीन्स क्या होता है, वे दोनों स्त्रीलिंग के लिए। जैसे कहा वे दोनों जा रही है, तो क्या लिखते हैं अपन, स्त्रीलिंग के लिए ते आ रहा है, तो ते गच्छत लिखना पड़ता। दो बालक जा रहे हैं, अपन कहते हैं दो बालक जा रहे हैं, तो बालकौ, बालकः, बालकौ, क्योंकि दो बालक है तो वचन भी द्विवचन लगेगा, सो यहाँ हो जाएगा बालकौ गच्छतः। नेक्स्ट आ जाओ बहुवचन में। देखिए बहुवचन में क्या है, गच्छन्ति क्रिया लग रही है। अब बहुवचन में जैसे वे सब जा रहे हैं, अब वे सब जा रहे हैं यानी क्या हुआ, पुल्लिंग हुआ, तो हम लिखते हैं ते गच्छन्ति। नेक्स्ट वे सब जा रही हैं, तो वहां स्त्रीलिंग हो गया, तो हम लिख सकते हैं वहां ताह गच्छन्ति। और बहुत सारे बालक जा रहे हैं, तो बालकाः गच्छन्ति। और बहुत सारी बालिकाएं जा रही हो, तो अपन लिखेंगे बालिकाः गच्छन्ति। जैसा वचन है वैसी ही हमें क्रिया रखनी उसमें। तो ये तो अपने प्रथम पुरुष का पढ़ा, यानी थर्ड पर्सन। अब हम सेकंड पर्सन में आ जाए। देखिए अब मैंने इसमें क्या कर रखा है, लिट लकार क्रिया डाल रखी है, क्योंकि हमें सबकी क्रिया चेंज करनी पड़ेगी, कर्ता तो यही रहेंगी, इसलिए सीखना है जरूरी। जैसे आया यहाँ लिख रखा है त्वम खादिष्यसि, तुम खाओगे, तो तुम खाओगे, खाओगे कौन सा लकार हो गया अपना, लिट लकार हो गया, तो त्वम खादिष्यसि, तुम दोनों खाओगे, तो युवाम खादिष्यतः और यूयम खादिष्यत, यानी तुम सब खाओगे। तो ये हो गई हमारी लिट लकार की। अब इसमें हम लंग लकार भी जोड़ सकते हैं, आज्ञाकार काल का भी जोड़ सकते हैं, सिर्फ सेंटेंस क्रियाएं चेंज करनी है, कर्ता कंफर्म यही रहेंगे। नेक्स्ट आ जाइए उत्तम पुरुष पे। उत्तम पुरुष की क्रिया मैंने लंग लकार वाली लिख रखी यहाँ, अधावम, अधावाव, अधावाव। अहम, जैसे मैं दौड़ा, धाव धातु का मतलब क्या होता है, दौड़ना। तो जैसे मैं दौड़ा यानी भूतकाल की क्रिया हो गई, मैंने दौड़ की या मैं दौड़ा, तो अहम अधावम हो गया, मैं दौड़ा। हम दोनों दौड़े, आवाम अधावाव। और हम सब दौड़े, तो आवाम वयम अधावाम। तो ये हो गई अपनी क्रियाएं। किसी भी लकार में चेंज क्रिया होगी
लेकिन कर्ता तो कन्फर्म यही रहेंगे। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस सिखा रही हूँ मैं। जैसे है वहां दे रखा है ये सेंटेंस मैंने, वह जा रही है या वह जा रहा है। अब बताइए, जा रही है, जा रहा है, क्रिया तो एक होगी, बट जो ये सब्जेक्ट है करता है, क्योंकि जैसे इंग्लिश में आपके ही एंड सी चेंज होता है स्त्रीलिंग पुल्लिंग में, तो यहाँ पर भी चेंज हो रहा है। तो वह जा रही है तो स्त्रीलिंग के लिए तो बन जाएगा सा, और अगर वह जा रहा है तो सह गच्छति। इसलिए मैंने दोनों ही नोट डाउन करेंगे। अगर इसकी जगह होता राम जा रहा है तो हम क्या लिखते हैं, रामः गच्छति। ओके। अब जैसे नेक्स्ट दे रखा है, वे दोनों हंस रही है या हंस रहे हैं। यहाँ मैंने उल्टा कर दिया है, लिख दिया है ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। यहाँ वे दोनों हंस रही स्त्रीलिंग के लिए तो ते बनेगा ते हसत, और वे दोनों हंस रहे हैं तो तौ हसत। अगर दो राम हंस रहे हैं तो रामो हसत, दो बालिकाएं हंस रहे तो बालिके हसत। नेक्स्ट है, वे सब खा रही है या खा रहे हैं। अब वे सब खा रही है स्त्रीलिंग है तो क्या हो जाएगा, ताह खादंती, क्योंकि ये बहुवचन की क्रिया लगानी है। और अगर पुल्लिंग होता है वे सब खा रहे हैं तो ते खादंती। तो ये तो हो गई प्रथम पुरुष की, हो गई, अपने समझ में आ गई होगी आपको। ये सब प्रथम पुरुष की क्रिया है, मैंने यहाँ यूज लिया, और ये वर्तमान काल वाली ली। अगर यहाँ हम भविष्य काल वाली, भूतकाल वाली या आज्ञाकार कुछ भी ले तो बस हमें क्या करना है, कर्ता वही रहेंगे, क्रिया चेंज करनी है। नेक्स्ट मध्यम पुरुष की आई, देखिए मैंने इसमें लिट लकार ले लिया है। जैसे फर्स्ट दिया मैंने तुम खाओगे तो त्वम, और खाओगे के लिए क्या हो गई, मध्यम पुरुष के एक वचन की क्रिया क्या चलती है, खादिशति, खादिशत, खादिशंती, खादिशसी। सो यहाँ क्या हो गया, खादिशसी। फिर नेक्स्ट है तुम दोनों दौड़ोगे। अब दौड़ोगे, दौड़ने को क्या कहते हैं संस्कृत में, दाव धातु। तुम दोनों की संस्कृत बन गई युवाम, और दौड़ोगे तुम सब दोनों के साथ कौन से पुरुष का करता है, ये मध्यम पुरुष का द्विवचन का करता है। तो यहाँ क्रिया भी मध्यम पुरुष के द्विवचन की लगा के हमने क्या लिखा, युवाम धाविशतः। नेक्स्ट है तुम सब पानी पियोगे। तुम सब की संस्कृत क्या बन गई, यूयम, और पानी को बोलते हैं जलम, और पियोगे। अब पादु धातु चलते, पीपधु धातु चलते, ये ध्यान रखना लिट लकार में चेंज होते हैं। बाकी तो अपन चलते हैं जैसे आपको सिखा रखा है, जैसे कि पटति पटत है तो इसका बनता है पटिशति, बट पिब धातु का पिबिशति नहीं बनेगा, ध्यान रखना आप। इसका बनता है पाश्यति, पाश्यतः, पाश्यंती। सो इसका युवाम के साथ मध्यम पुरुष की बहुवचन की क्रिया आ रही है। यहाँ पर मध्यम पुरुष के बहुवचन की क्रिया आएगी पाश्यसी, पाश्यतः और पाश्यत। सो यहाँ लिखा हुआ है यूयम जलम पाश्यत। नेक्स्ट है मैं घर गया। मैं की संस्कृत बन गई अहम, घर को संस्कृत में बोलते हैं गृहम, और गया। अब बताइए कौन सा लकार हुआ, ये लंग लकार हुआ, यानी भूतकाल वाला हुआ। तो भूतकाल के साथ बताइए आप, मैं के साथ मैं कौन सा पुरुष का करता है, उत्तम पुरुष का एक वचन का करता है। तो क्रिया भी हमें क्या करनी है, यहाँ पर उत्तम पुरुष के एक वचन की लगानी है। तो क्रिया हो गई अगच्छम। नेक्स्ट है हम दोनों ने पढ़ा। हम दोनों की बनी आवाम और पढ़ा। पढ़ा बताइए अब कौन सा काल हो गया, भूतकाल हुआ, भूतकाल हुआ ना। तो अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाओ। तो यहाँ क्या हो गया, आवाम के साथ अपठाओ। फिर हम सब नाच रहे थे। हम सब की बनी वयम। नाचने को संस्कृत में क्या बोलते हैं, नृत्य धातु चलता है तो नृत्यति, नृत्यत। ये भूतकाल है तो अनृत्यत, अनृत्यताम, अनृत्यन, अनृत्यः, अनृत्यतम, अनृत्यत। आज मैं कारक चिन्ह के अकॉर्डिंग भी सेंटेंस दे रही हूँ आपको, तो उसको अच्छे से सीखना है। हम क्या करेंगे, अब इसको लकार के अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो जैसे सबसे पहले ले रही हूँ मैं लट लकार, यानी वर्तमान काल के सेंटेंस लेंगे हम और संस्कृत ट्रांसलेट करेंगे। जैसे फर्स्ट दे रखा है यहाँ पर, राम नाचता है। तो राम का क्या बन गया, रामः पुल्लिंग है, और नाचने को संस्कृत में नृत्य धातु से चलता है तो नृत्यति, नृत्यत, नृत्यंती। राम क्या है, प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो क्रिया भी हम लेंगे प्रथम पुरुष के एक वचन की, रामः नृत्यति। नेक्स्ट है सिंह वन में दौड़ता है। सिंह वैसे संस्कृत वर्ड है, तो शेर हिंदी है, तो शेर वन में। अब देखिए शेर को संस्कृत में क्या कहते हैं, सिंह, वन में। अब आपको ये अच्छे से समझना है कि ये में साइन आया, क्या आया, में चिन्ह लगा है, तो इसमें विभक्ति भी हमें क्या लगानी, में के लिए विभक्ति क्या लगती है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में
पर, तो यहाँ में आया, इसलिए यहाँ पर हमें सप्तमी विभक्ति लगानी है। सिंह वन की सप्तमी विभक्ति बनेगी वने धावती, शेर वन में दौड़ता है। नेक्स्ट है हाथी गांव को जाता है, तो हाथी को संस्कृत में क्या बोलते हैं? गजह। गांव को, अब देखना को साइन आ रहा है यहाँ पर, क्या आ रहा है? को, तो कर्ता ने कर्म को, तो हमें क्या करनी है? इसकी द्वितीय विभक्ति लेनी है। द्वितीय, गांव शब्द की द्वितीय विभक्ति क्या बनेगी? ग्रामम। ग्राम पुल्लिंग है तो ग्राम, ग्रामे, ग्रामा, तो द्वितीय में बनेगी ग्रामम। सो यहाँ लिखा हुआ है गजह ग्रामम गच्छति, जाता है, तो वर्तमान काल की क्रिया हो गई। नेक्स्ट है तुम सब कहाँ जाते हो। अब तुम सब की संस्कृत क्या बनी? यूयम। कहाँ की संस्कृत बनती है? कुत्र। अब जाते हो, तो यूयम क्या है? कौन से पुरुष का कर्ता हुआ? यूयम मध्यम पुरुष का बहुवचन हुआ, तो क्रिया भी हमें क्या करनी है? मध्यम पुरुष के बहुवचन की लेनी है। तो गच्छसि गच्छत गच्छत, तो यहाँ लिख लिया गच्छत। नेक्स्ट है हम सब नाटक देखते। अब हम सब की संस्कृत क्या बनी? वयम। नाटक जो शब्द है ये नपुंसकलिंग है, तो यहाँ नाटकम, और देखते हैं तो अब वयम कौन से पुरुष का कर्ता हुआ? उत्तम पुरुष का बहुवचन हुआ, तो क्रिया भी हमें उत्तम पुरुष के बहुवचन की ही लेनी है, तो पश्यामह बन गया यहाँ। यस। नेक्स्ट है मोहन घोड़े से गिरता है, तो मोहन की बन गई मोहनः। अब देखना घोड़े से गिर रहा है, कहाँ से गिर रहा है? घोड़े से, तो देखना ये अलग हो रहा है। अलग होने के अंत में हमें कौन सी विभक्ति लगानी पड़ती है? पंचमी, ध्यान रखना। तो जिससे अलग हुआ जाता है उसमें पंचमी विभक्ति आती है, यानी किससे अलग हो रहा है मोहन? घोड़े से अलग हो रहा है। सो घोड़े को संस्कृत में क्या बोलते हैं? अश्व। तो अश्व शब्द की पंचमी विभक्ति बनेगी अश्वात, और गिरने को बोलते पद धातु चलता है तो पतति, तो बनेगा सेंटेंस अपना मोहनः अश्वात पतति। नेक्स्ट है वह रमा के लिए हंसती है। अब कौन है? वह कौन है? स्त्रीलिंग के लिए आया है, तो वह की स्त्रीलिंग क्या बनी? सा, और रमा के लिए, अब यहाँ साइन क्या आया? के लिए। के लिए कौन सी विभक्ति का साइन होता है? चतुर्थी, तो यहाँ रमा शब्द की चतुर्थी विभक्ति बनेगी रमाए। सा रमाए हंसती, वह रमा के लिए हंसती है। नेक्स्ट है मैं रेलगाड़ी से जाता हूँ। अब देखना मैं की संस्कृत क्या बनी? अहम। रेलगाड़ी से जा रहा हूँ, यानी रेलगाड़ी मेरे लिए क्या है? हेल्प है, यानी मेरे लिए सहायक है। तो कोई जो चीज़ हमारे लिए हेल्पफुल होती है, जो मेरे कार्य में सहायक होती है अपने कार्य में, उसमें तृतीया विभक्ति लगती है। सो रेल शब्द की, रेल गाड़ी को संस्कृत में रेलयान बोलते हैं, तो रेलयान की तृतीया विभक्ति बनेगी रेलयानेन। तो अहम रेलयानेन गच्छामि, अहम के साथ क्रिया यूज हो गई गच्छामि। अब नेक्स्ट ले रही हूँ मैं लंग लकार, जिसका है भूतकाल। अब भूतकाल के सेंटेंस ले रही हूँ, देखना क्रिया कैसे यूज हो रही है। वह गांव को गया, वह कौन? पुल्लिंग है, तो वह की संस्कृत क्या बन गई? सह। गांव को, अब देखना कर्ता ने कर्म को, तो द्वितीय विभक्ति बन रही है, तो कर्ता ने कर्म को, तो ग्राम शब्द की क्या बन गई? ग्रामम। और गया, गया कौन सा काल हो गया? लकार का, लंग लकार, तो अगच्छत चलेगा इसका धातु रूप, तो एक वचन के साथ क्रिया लग गई इसकी अगच्छत, सह ग्रामम अगच्छत। नेक्स्ट है क्या तुम्हारा भाई यहाँ आया। क्या की संस्कृत बनाई? किम। तुम्हारे को संस्कृत में बोलते तौ, भाई को बोलते भ्राता, यहाँ को बोलते अत्र, और आया गच्छ मतलब गया, आगच्छ मतलब आया चला धातु रूप अपना। तो किम तौ भ्राता अत्र आगच्छत, आया क्या हो गया? लंग लकार हो गया, तो आगच्छत क्रिया बनी। नेक्स्ट है वह प्रसन्न हुई। वह की संस्कृत अब स्त्रीलिंग है, सो बना सा। प्रसन्न की प्रसन्ना वैसे पुल्लिंग के लिए लगता है, प्रसन्ना हो गया तो स्त्रीलिंग के लिए हो गया। सा प्रसन्ना अभवत, हुई क्यों? क्योंकि होने वाले धातु के लिए क्या होता है? भवती भवत भवंती चलता है, तो ये इसमें भूतकाल में बनेगा अभवत। नेक्स्ट है रमेश ने खाना खाया। रमेश ने, अब कर्ता ने स्टार्टिंग वर्ड ही है, तो रमेशः लिखते हैं, इसमें ने साइन अपना आप जुड़ गया है, तो रमेशः भोजनम अखादत, एक वचन की क्रिया लग गई। नेक्स्ट है तुम कल कहाँ खेले। तुम की संस्कृत क्या बनती है? त्वम। अब देखना कल है, तो कल कौन सा कल हुआ? ये कहाँ? बीता हुआ कल है, तो बीते हुए संस्कृत कल को हम क्या बोलते हैं संस्कृत में? हयः। आने वाले कल को बोला जाता है स्वः, और आज को बोला जाता है अद्य। जो आप इंग्लिश में यस्टरडे मीन्स है, टुमारो मीन्स स्वः, और टुडे मीन्स अद्य।
और फिर कहाँ की संस्कृत बनी, कुत्र, खेले। अब खेले तुम है, तो ये कौन से पुरुष का कर्ता हुआ, मध्यम पुरुष का एक वचन का कर्ता है, तो क्रिया भी हमें मध्यम पुरुष के एक वचन की लगानी है। तो त्वम हयः कुत्र अक्रीड़ा, कैसे लगी, ध्यान है आपको, अक्रीडत, अक्रीडताम, अक्रीडन, अक्रीडः, तो त्वम के साथ क्या लगेगा, अक्रीड़ा। लकार लेंगे, लिट लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार कि उसके सेंटेंस कैसे बनते हैं। देखिए फर्स्ट मैं ले रही हूँ लिट लकार, भविष्यकाल वाला। तो जैसे फर्स्ट सेंटेंस मैंने हिंदी में लिखा है, वह लिखेगा। अब वह लिखेगा, वह क्या हो गया, पुल्लिंग, तो पुल्लिंग के लिए वह की संस्कृत क्या बनती है, सह। अब देखिए लिखेगा, जिसके पीछे गा, गे, गी इस तरह से साइन वर्ड लेटर आता है, तो वह कौन सा काल होता है, भविष्यकाल। तो अब वह कौन से पुरुष का कर्ता हुआ, प्रथम पुरुष का एक वचन का, तो क्रिया भी हमें किसकी लेनी है, प्रथम पुरुष के एक वचन की, तो बन गया सह लेखिष्यति। अब लिख धातु ध्यान रखना, लिखिष्यति नहीं बनता है लिट लकार में, लेखिष्यति से बनेगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम दोनों कल जयपुर जाओगे। तुम दोनों की संस्कृत क्या बनी, युवाम। देखिए कल के लिए ऑलरेडी पहले बता चुकी हूं मैं, आने वाला कल यानी टुमारो होगा तो स्व, बीता हुआ कल होगा यानी यस्टरडे तो है, और अद्य मीन्स आज। तो तुम दोनों की संस्कृत बनेगी युवाम। अब आने वाला कल है ये कि भाई जाओगे, तो स्व और जयपुरम। अब युवाम कौन से पुरुष का लकार हुआ, मध्यम पुरुष का द्विवचन हुआ, तो क्रिया भी हमें मध्यम पुरुष के द्विवचन की लगानी है, गमिष्यतः। नेक्स्ट है, हम सब घर में खेलेंगे। देखना हम सब की संस्कृत तो बन गई वयम। अब ये घर में साइन आया है, में सुनना, तो में कारक चिन्ह यूज होता है, तो अधिकरण में साइन आता है ना सप्तमी विभक्ति में या पर, तो यहाँ मर है तो में है, तो यहाँ गृह शब्द की सप्तमी विभक्ति बनाएंगे तो शब्द बनेगा गृहे। वयम गृहे क्रीडिशाम, वयम के अकॉर्डिंग क्रिया लग गई उत्तम पुरुष के बहुवचन की, क्रीडिशाम खेलेंगे। नेक्स्ट है, बालक राम के घर पढ़ेंगे। अब देखना, बालक राम के घर पढ़ेंगे, समझना बहुत सारे बालक है, एक तो नहीं है ना, पढ़ेगा होता तो एक वचन होता, तो बहुत सारे बालक है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, शब्द रूप में भी बहुवचन का कर्ता लेना है, तो बालकः, बालको, बालकः, तो यहाँ लिखेंगे हम बालकः। अब राम के, सुनना के साइन आ रहा है, तो के साइन के लिए कौन सा कारक होता है अपना, संबंध का के की में आता है, तो संबंध कारक कौन सी विभक्ति में आता है, षष्ठी में, तो यहाँ राम शब्द की षष्ठी विभक्ति बन जाएगी रामस्य। और घर पढ़ेंगे तो घर की संस्कृत गृहम पढ़ेंगे। अब देखना ये बहुवचन है, तो क्रिया भी हमें किसकी लेनी है, बहुवचन की लेनी है, तो पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, तो ये शब्द बन जाएगा, पूरा सेंटेंस बनेगा, बालकाः रामस्य गृहम पठिष्यन्ति। नेक्स्ट है लोट लकार, यानी ये आज्ञाकार काल है। अब इसका देखना सेंटेंस है, तुम मेरे घर चलो। अब आज्ञाकार मतलब ये नहीं होता ओनली ऑर्डर देना, किसी से रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, अपने आप से भी कह सकते हूँ कि मैं ये काम करूँ क्या, मैं या हंसूँ क्या, इस तरह। तो इसमें ये सब किस में आएंगे, आज्ञाकार काल में। तो फर्स्ट सेंटेंस है, जैसे तुम मेरे घर चलो, तो तुम की संस्कृत क्या बन गई, त्वम। मेरे के लिए बनता है मम या मया, लेकिन यहाँ मम बनेगा, त्वम मम गृहम चलो, क्योंकि चल धातु है, तो चल धातु मध्यम पुरुष का एक वचन का करता है ये, त्वम, तो क्रिया भी एक वचन की लगानी है। नेक्स्ट है, तुम सब यहाँ आओ। तुम सब की संस्कृत क्या बनी, यूयम। यहाँ की संस्कृत बनती है अत्र, आओ। अब आज्ञाकार काल है, तो आगच्छतु, आगच्छताम, आगच्छन्तु, आगच्छः, आगच्छतम, आगच्छत, तो यूयम के साथ मध्यम पुरुष की क्रिया लग गई बहुवचन की, आगच्छत। नेक्स्ट है, मैं क्या खाऊं। मैं की संस्कृत बनी अहम, क्या की बनेगी किम, खाऊं। अब खाऊं मैंने कहा ना, अभी समझाया आपको कि अपने लिए भी हो, मैं क्या करूं, क्या हंसूं, क्यों हंसूं, तो इस तरह से वर्ड आते हैं, तो वहां पर भी लोट लकार की क्रिया आएगी, तो वहां बन जाएगा खादानी। नेक्स्ट है, वे सब पाठ पढ़े। वे सब की संस्कृत बनेगी ते, पाठ की पाठम, और पढ़े तो पठन्तु, क्योंकि ते के साथ बहुवचन, पढ़तु पढ़ता पठन्तु, तो ये कंप्लीट हुई क्रिया। नेक्स्ट है, हम सबको हंसना चाहिए। देखिए लास्ट हम ले रहे हैं विधिलिंग लकार, यानी चाहिए अर्थ में ले रहे हैं। अब वर्ड आया जैसे हम सबको हंसना चाहिए, तो हम सब की संस्कृत क्या बनी, वयम, और विधिलिंग लकार धातु रूप चलता है। एक बार समझा दो, इसको लिखना भी है और याद भी करना है, हसेत, हसेताम, हसेयुः,
हसे, हसेतम, हसेत, हसेयम, हसेव, हसेम। तो यहाँ वयम के साथ बनेगी हसेम। फिर आया तुम दोनों को दौड़ना चाहिए। तुम दोनों की संस्कृत क्या बनी? युवाम, दौड़ना चाहिए। अब दौड़ने को संस्कृत में क्या कहते हैं? धाव धातु से। तो युवाम मध्यम पुरुष का कौन सा करता हुआ? द्विवचन। तो क्रिया भी द्विवचन की लगानी है। धावे, धावेताम, धावे युह, धावे, धावेतम। तो यहाँ क्या बन गया? धावेतम। नेक्स्ट है उसे खेलना चाहिए। उसे क्या मतलब हो गया? उसे किसके लिए कह रहे हैं? वह। जैसे अपन कहते हैं ना वह जा रहा है, तो हम कहेंगे उसी को राम को खेलना चाहिए। तो राम किसके लिए? उस वह के लिए है सर्वनाम पर, तो उसकी बनेगी उसे के लिए सह क्रीडेत, प्रथम पुरुष का एक वचन। लास्ट है मुझे खाना चाहिए। मुझे की संस्कृत बनती है वैसे माम भी बनती है, लेकिन यहाँ अहम भी बना सकते हैं अपन। और अहम के साथ क्रिया किसकी लगेगी? उत्तम पुरुष के एक वचन की। तो यहाँ बन जाएगा खादेयम, अहम खादेयम, मुझे खाना चाहिए। तो आज मैंने आपको ये पांचों ही लकार से सेंटेंस कैसे बनते हैं ये सिखाया है। तो अब आपको समझ में आ जाना चाहिए।